ओम शक्ति। आडिपुरम के अभिषिक्त दूध में अम्मा का चमत्कार। नागपट्टिनम इलाके के रहने वाले हैं शक्ति पंडरीनादन। सन 1982 से ही वह और उनका पूरा परिवार अम्मा के परम भक्त हैं। सन 1983 में शक्ति पंडरीनादन को पहली बार अम्मा से दिव्य वाक्य सुनने का मौका मिला। तब अम्मा ने उनसे कहा, मुझे माता मानकर यहाँ आए हो, मैंने तुम्हें अपने शरण में ले लिया है पुत्र। मैं तुम्हें पद और पदवी प्रदान करूंगी। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, शिक्षा, नौकरी, विवाह, यह सब अब मेरी जिम्मेदारी है पुत्र। अम्मा के इस दिव्य वाक्य के अनुसार ही उनके जीवन में सब कुछ हो रहा था। उनकी बेटी जब एमफिल पढ़ रही थी तब उसकी शादी की बात चल रही थी। अम्मा के कहे अनुसार ही एक अच्छा रिश्ता जब आया तो वर और वधू के परिवार वाले अम्मा का दर्शन करके आशीर्वाद पाने के लिए मरवतुर गए। तब अम्मा ने कहा, लड़का और लड़की दोनों अच्छे हैं, सब अच्छे से मैं करवाऊंगी। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अम्मा ने घर वालों से कहा कि वे सब आडिपुरम के दलिया समर्पण और दुग्धाभिषेक में भाग लें। खासकर दूल्हे से अम्मा ने कहा, आडिपुरम के अभिषिक्त दूध को एक बोतल में लेकर केवल तुम आओ और मुझसे मिलो। उसी प्रकार दोनों परिवारों ने सन 2001 में मनाए गए आडिपुरम उत्सव में भाग लेकर दलिया समर्पण और दुग्धाभिषेक किया। उस साल आडिपुरम उत्सव में भाग लेने वाले सभी भक्तों ने अम्मा के आदेशानुसार अभिषिक्त दूध में थोड़ी हल्दी मिलाकर अपने अपने घरों के चारों ओर छिड़क दिया था। तिरुवारूर जिले के रहने वाला दूल्हा उस समय नौकरी के कारण तिरुवन्नामलई में रह रहा था। छुट्टी ना मिलने के कारण अभिषिक्त दूध को सीधे तिरुवन्नामलई ले गया और अपने कमरे में रख दिया। उसके रहने का कमरा तीसरी मंजिल पर था, जहां धूप और गर्मी बहुत ज्यादा आती थी। वहां पर किसी प्रकार की प्रशीतन सुविधा ना होने के कारण उस दूध को अपने कमरे में ऐसे ही रखकर प्रार्थना करता और काम पर चला जाता। इस प्रकार 2 दिन बीतने के बाद उसने देखा कि उस दूध का सत्व बिल्कुल नहीं बदला था और उसमें से बिल्कुल ताजे एवं कच्चे दूध की महक आ रही थी। इस बारे में दूल्हे ने दुल्हन के घर वालों को बताया। छुट्टी ना मिलने के कारण 15 दिनों के बाद ही वह जा पाया। मरवतुर में पाद पूजा के समय अम्मा ने उस दूल्हे से पूछा, और बताओ क्या बात है? तो लड़के ने कहा, अम्मा, आडिपुरम में अभिषेक किया गया दूध जरा भी खराब नहीं हुआ। इसके जवाब में अम्मा ने कहा, देखा, जो दूध साधारण रूप से धोने के कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है वह इतने दिनों के बाद भी खराब नहीं हुआ। आध्यात्मिकता ही सत्य है, विज्ञान उसकी तुलना नहीं कर सकता। अम्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। ऐसे कहकर अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और बगल में बैठे तिरुमती अम्मा से कहा, देखा इसे, आगे बहुत से लोग ऐसे ही लेकर आने वाले हैं। तिरुमती अम्मा और आसपास के लोग आश्चर्यचकित होकर उस दूध की बोतल को हाथ में लेकर देखने लगे। लड़का उस दूध की बोतल को वापस तिरुवन्नामलई ले आया और उसे एक और बड़े बर्तन के अंदर रखकर ढक्कन लगा दिया। अब बाहर से हल्दी कुमकुम का टीका लगाकर फूल चढ़ाकर पूजा करने लगा। 1.5 साल बाद दूध का ऊपरी भाग एकदम साफ पानी की तरह और निचला भाग सफेद बादल जैसे दिखने लगा, परंतु बोतल को हिलाने पर फिर से मामूली दूध की तरह हो जाता। 1.5 साल बाद बाहर के बर्तन को बदलते वक्त भी उस दूध का रंग, रूप और महक बिल्कुल ताजे कच्चे दूध की तरह ही था। इसी बीच लड़की वालों ने पाद पूजा में अम्मा से शादी की तारीख की अनुमति मांगी तो अम्मा ने कहा, पहले बेटी को पीएचडी पूरा कर लेने दो, फिर शादी की बात करेंगे। उधर लड़का लगातार रूप से पूजा करता रहा और वह दूध भी आश्चर्यजनक रूप से वैसे का वैसा ही था। लड़की ने अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरा कर लिया
और कॉलेज में नौकरी भी मिल गई। यह सब होते होते 3.5 साल बीत गए और लड़की की कुंडली में चल रहा 7.5 भी समाप्त हो गया। 3.5 सालों के बाद अम्मा द्वारा चुने गए तारीख 18 नवंबर 2004 को शादी का मुहूर्त निकाला गया और अम्मा के विधि विधानों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद उसी साल दिसंबर के महीने में इस नवविवाहित जोड़ी ने अपना एक खुद का घर तिरुवन्नामलई में बसा लिया। इन पूरे 3.5 सालों तक वह अभिषिक्त दूध यथावत रहा। अम्मा की महिमा को लड़के वाले समझ सकें, इसलिए अम्मा ने चमत्कार कर दिखाया। आडिपुरम के दुग्धाभिषेक के माध्यम से अम्मा ने इनकी शादी अच्छी रीति में करवाया और इन दोनों को एक खुशहाल जीवन प्रदान किया। इस वृत्तांत को सुनने के बाद हमारे मन में भी यकीन जागता है कि जो लोग अम्मा पर संपूर्ण विश्वास के साथ उनके शरण में आते हैं, उन सभी की रक्षा हर दिन हर पल करने वाली और अच्छा जीवन प्रदान करने वाली देवी यही है ना शक्ति? ओम शक्ति।